Zombie apocalypse. Welcome back to my YouTube channel Indo English Learning. My dear friends and students, today I'm going to discuss about a very important topic, the sequence of tenses. It is very easy to understand. Before it, we have to clear our some basic information about the sequence of tenses. Firstly, we'll have to know what is sequence. Sequence means क्रम, अर्थात यदि हम बात करें तो काल का क्रम होता है। इसमें हमें सीखना है कि किस प्रकार से टेंस का यूज होता है और उस टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर थोड़ी सी बात करूंगा क्लॉजेस के बारे में। क्लोजेस, क्लोजेस जो होती हैं, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज, ये हमारे क्लोजेस होती हैं। इनसे हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं। बट मैं इन क्लोजेस के साथ आपको बताना नहीं चाहूंगा, बिकॉज क्लोजेस के माध्यम से यदि हम पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे समझ में कम आए। लेकिन यहाँ पर हम इससे अलग तरीके से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम बिना क्लोजेस के भी हम जो एरर्स सेंटेंसेस में आते हैं उनको इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं। जो आपका विषय है, जो टॉपिक है, उस पर वो क्या है। तो मैंने यहां पर उसके लिए रूल लिया है, सबसे पहला नियम लिया है कि यदि आपका दो वाक्य दे रखे हैं, अर्थात कोई एक वाक्य दे रखा है जिसमें दो वाक्य दिए होते हैं, अर्थात कोई जुड़ा हुआ वाक्य है, तो उसमें जो एरर आएगा उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो दूसरा वाक्य किसी भी टेंस में हो सकता है। अर्थात यदि हम बात करें, यदि प्रिंसिपल क्लोज आपके प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज की क्रिया वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। उसमें बाध्यता नहीं है कि इस टेंस में होगी, तीनों में से किसी टेंस में भी हो सकती है। ये बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को माइंड में मेकअप करेंगे, माइंड में लाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग हम इसे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यदि पहला वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो दूसरा वाक्य आपका तीनों टेंसेस में से किसी में भी हो सकता है। प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो लेट्स सी, केवल जो थोड़ा सा चेंज करना होगा वो ये होगा कि से आया है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, लेकिन सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा और से टू है तो टेल हो जाएगा। ये हमारा उसमें कुछ चेंज होता है, बाकी एज इट रहता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहां लिया है, ही विल से, एक वाक्य ये है और कंजक्शन यानी ये वाक्य दैट से जुड़ा है और दूसरा वाक्य हमारा ये है। यानी कि यदि हम ऐसे समझना चाहें आप, ये आपकी क्या है, पीसी, और ये आपकी एससी, अर्थात प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, या फिर ऐसा समझो पहला वाक्य या फिर दूसरा वाक्य। ठीक है, तो मैंने ये बताया था यदि पहला वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो किसमें है, टेंस में, ये फ्यूचर में, क्योंकि विल आया है। तो ये जो क्रिया है इसकी किसी भी टेंस में हो सकती है, यानी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है। ठीक है, तो केवल इसमें एक एरर हमें फाइंड आउट करना है, वो कौन सा है, क्योंकि से टू है इसमें, जबकि से टू को क्या हो जाना चाहिए, सॉरी, टेल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एरर है। तो ये बन जाएगा, ही विल टेल me that
दे विल रीड नाउ। दैट्स क्लियर। ये हमारा इसमें एरर था और इसको हमने एरर को फाइंड आउट करके कर दिया। दैट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यदि वाक्य अर्थात पहला वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है तो दूसरा वाक्य भी हमारा पास्ट टेंस में होगा। दिस इज नेसेसरी इफ द प्रिंसिपल क्लोज इज इन पास्ट टेंस देन द सबऑर्डिनेट क्लोज विल बी इन पास्ट टेंस। ओके, यानी कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगी। अर्थात पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में ही होगा। ठीक, जो चेंज करने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहुंचिएगा थोड़ा सा। तो जैसे सैड का सैड है तो सैड ही रहेगा, यदि सैड टू है तो उसका टोल्ड हो जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे कभी इंक्वायर्ड आ जाता है, क्राइड आ जाता है ना, आंसर्ड आ जाता है, ऑलरेडी वो सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं, उनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। केवल यही दो वर्ड हैं जिनको हमें चेंज यहाँ पर करना होता है। समझता हूँ ये भी रूल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वन रूल पर। तो अगला जो नियम कहता है वो क्या कहता है, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट ऑल्सो। इसे समझने का प्रयास करेंगे और इस टाइप के ही ये ज्यादातर हमें एरर मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उद्देश्य को प्रकट करते हैं, पर्पज को प्रकट करते हैं। एक वो वर्ड है सो दैट और एक वर्ड है लेस्ट। सो दैट से मीन्स होता ताकि, और जबकि लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो यदि आपका सो दैट है या फिर लिस्ट है तो इनसे जो प्रकट होता है वो उद्देश्य प्रकट होता है। ठीक है, तो ऐसे उद्देश्य को प्रकट करने वाले शब्द वाक्य में हैं तो इनके साथ एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो ये होती है कि यदि वाक्य सो दैट से जुड़ा है तो इसके साथ मे या माइट का आना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? मे या माइट। मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, अर्थात मे का पास्ट माइट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब बात आते हैं लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो। ये भी इसके साथ बहुत छोटा सा एरर आता है। वो क्या है कि अमूमन हम लिस्ट के साथ जो वर्ड चाहें, जो हेल्पिंग वर्ड चाहें, जो मॉडल चाहें वो यूज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लिस्ट के साथ हमेशा जो वर्ड यूज किया जाता है वो शुड किया जाता है, अर्थात लिस्ट के साथ शुड अवश्य आएगा और सो दैट के साथ मे या माइट जरूर आएगा according to tense. If the sentence in past tense, then so that might, and if the sentence in present tense, then so that with might, may, sorry. Okay, like that with list should. Okay, तो like that हम इस प्रकार से इनका यूज करते हैं, ये हमें ध्यान देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज यदि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट एंड लाइक। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अभी रूल्स आपसे डिस्कस किए थे, उन्हीं रूल्स पर जो बेस्ड एग्जांपल्स हैं वो यहाँ हैं। अब इनमें हम ट्राई करेंगे एरर्स को फाइंड आउट करने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। फर्स्ट, डू नॉट गो आउट लिस्ट यू कुड फॉल इन, यानी कि बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम बीमार पड़ जाओ।
तो इसमें कोई एरर मिला आपको? उम्मीद करता हूं मिला गया होगा। तो लिस्ट का यूज हुआ है और लिस्ट के साथ कुड आया है यहाँ पर, और इसका यूज बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि लिस्ट के साथ यूज क्या किया जाता है? लिस्ट के साथ यूज होता है शुड। राइट? तो राइट सेंटेंस होगा डू नॉट गो आउट लिस्ट यू शुड फॉलो। इस प्रकार से हमारा एरर फाइंड आउट हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं, he said to me that she writes a poem। तो he said, तो एक वाक्य क्लियर और ये क्लियर, तो इसमें क्या है? पास्ट में है और ये किसमें है? प्रेजेंट में है, तो इसलिए ये यहाँ पर रॉन्ग है। और दूसरा एक और एरर है इसमें, सेड टू, तो क्या होना चाहिए? राइट देखेंगे, he told me that she wrote a poem। तो रोट आ गया यहाँ पर और यहाँ पर टोल्ड हो गए। दो एरर थे, वो हमने फाइंड आउट करके देख लिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, he said that 2 and 2 made 4। यानी कि ये इसका मैं यहाँ पर एक रूल बता देता हूं, मैं एक्सप्लेन शायद किया है पीछे। तो क्या है कि यदि पास्ट टेंस में है, हमारा पहला एनपीसी पास्ट टेंस में है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज की क्रिया से कोई तथ्य यानी सत्य, आदत है ना, ऐतिहासिक तथ्य प्रकट होता है, तो जो जिस टेंस में है वो उसी में रहता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज्यादा ये वाक्य होते हैं। लेकिन ये वाक्य किसमें है? मेड का प्रयोग पास्ट में, इसलिए यहां पर ये गलत होगा। ठीक है, देखते हैं, ही said that 2 and 2 make होगा, ये make 4, 2 2 4 होते हैं, ये हमारा सही होगा अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट देखते हैं, राम सेज टू मी दैट सोहन इज गोइंग टू स्कूल। राम सेज ये प्रेजेंट में, तो ये किस में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो एरर है वो ये है, सेज टू आया है, जबकि क्या आना चाहिए यहाँ पर? टेल्स। तो कैसे हो जाएगा? राम टेल्स मी दैट सोहन इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये एरर मिलेगा, ये सही है और ये हमारा रॉन्ग था। लास्ट वन देखते हैं, he went in the school so that he may read the book। अब he went और यहाँ आया may, तो ये पास्ट में है और उद्देश्य प्रकट हो रहा so that के साथ, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? might आना चाहिए, चूंकि ये किसमें है? पास्ट टेंस में है, तो ये क्रिया भी आपकी पास्ट में ही होगी, इसलिए ये गलत है। ठीक है, राइट हो जाएगा, he went in the school so that, ताकि he might read the book। ठीक है, तो he might, मे की जगह किसका यूज करेंगे? might का यूज करेंगे, तो इसलिए ये हमारा राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप हैव यू गॉट a very valuable knowledge from this video, and I request you all, please, if you have any problems in any topic, so please you can text me in my comment box and I will prepare the video on your telling topic. Thank you very much.